हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्री इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि काफ़ी लोग के मन में डाउट होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा टफ होती है और बहुत से लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं, अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं, कुछ चैप्टर जैसे पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रियलिटी में बहुत ज़्यादा टफ है या केवल ये मिसकंसेप्शन है कि टफ है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है और सबसे इजी पोर्शन होता है, जिसे कवर करना सबसे इजी होता है कि ना तो उसमें कोई कैलकुलेशन होती है, बस केवल थ्योरी होता है, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिन्हें याद करना होता है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मास्टर करनी है तो एक चैप्टर जो आपको आना ही आना चाहिए, तो वो सबसे पहले कोचिंग में पढ़ाया जाता है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होता है क्योंकि सारा बेस उसी से रिलेटेड होता है, जिसका नाम है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 पोर्शन होते हैं। पहले पोर्शन में आपको सारे इफेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उनके ऑर्डर रटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पहचानना कि कौन से डोनर होते हैं, कौन प्लस माइनस एम लगाएगा, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरे पोर्शन में आपको एसिड बेस पढ़ाया जाता है। अगर आपकी जीओसी वीक है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जीओसी पढ़ना है तो जीओसी की थ्योरी तो पढ़ लेंगे, जीओसी की थ्योरी छोटी सी होती है, बस उसके आप क्वेश्चंस अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी जीओसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैंने 1 महीने में पूरी सीट कर ली थी जीओसी की और मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक बहुत अच्छी हो गई थी। और अगर आपको दूसरा चैप्टर मैं अगर सजेस्ट करूँ कि कौन सा पढ़ना चाहिए, तो आपको पढ़ना चाहिए एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड छोड़ के चले आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन थे बिल्कुल डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस नेम रिएक्शन लिख के वो आपसे पूछ लेता है एल्डिहाइड, कीटोन के, और 4 से 8 नंबर बहुत ईजिली मिल जाएंगे आपको। लोग वैसे तो कहते हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत टफ है, लेंदी है, लेकिन अगर आप उसको टाइम दे के 15-20 दिन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका 8-12 नंबर बहुत ईजिली से कन्फर्म हो जाएगा। और उसके पीछे के अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और हेलोजन भी आपका लगभग तैयार हो जाएगा, वो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो आप जीओसी के बाद अगर कोई चैप्टर पढ़ना चाहते थे तो आप पढ़ना चाहिए एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये मेरी प्रायोरिटी है आपके हिसाब से। लेकिन अगर आप ये छोड़ के आते हैं मान लीजिए कि, तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं बल्कि आपका नुकसान ही होगा। और तीसरा चैप्टर आपको कोई पढ़ना चाहिए तो अमीन्स, क्योंकि अमीन्स छोटा चैप्टर है, उसमें कुछ रिएक्शंस है, वही रट के जाना रहता है आपको, तो वही पढ़ लीजिए। हाइड्रा, जोइकोइकोला, सारी चीज़ें उसी में रहती है, तो वही पढ़ लीजिए। तो अमीन्स तीसरा चैप्टर होगा क्योंकि ईजी भी है और छोटा चैप्टर है, उसमें आपको तैयारी करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। चौथा, सब लोग कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लो। बायोमोलिक्यूल्स एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है और काफ़ी दिक्कत रहता है। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ईजी चैप्टर नहीं, बहुत लेंथी चैप्टर है। तो अगर आप चाहिए तो बायोमोलिक्यूल्स को छोड़ भी सकते हैं, उसकी जगह आप याद कर सकते हैं पॉलीमर्स, क्योंकि पॉलीमर्स में मोनोमर्स और पॉलीमर्स अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काफ़ी अच्छे से काम बन जाएगा। उसके बाद में एक चैप्टर था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बहुत ईजी चैप्टर है, इसे आप कभी छोड़ के मत जाइए। तो यही मेरे हिसाब से 4-5 चैप्टर हैं जो कि आप अगर ऑर्गेनिक में तैयार कर लेते हैं तो आपके 15 से 20 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं और इसके बाद में आपकी सारी ऑर्गेनिक की बेस बन जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एडवांस में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको हाइड्रोकार्बन ज़रूर पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस में हाइड्रोकार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है। तो अगर मेंस के लिए 5 चैप्टर जो मैंने आपको बताया है ये आप तैयार कर लीजिए, और बाकी एडवांस के लिए आपको हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करने हैं। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।